हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को श्री देवशयनी एकादशी की मंगल बधाई। तो इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं ठाकुर जी के एकादशी विशेष दिनचर्या, किस प्रकार से ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं एकादशी पर। तो हर बार सेवा में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए भैया आपके साथ सब शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम ठाकुर जी के लिए चंदन घिसेंगे। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आप चंदन कैसे घिसते हैं, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। चंदन जो है शुद्ध चंदन बोलते ही जिसको है जिसमें घिसा जाए। चंदन की जो लकड़ी होती है, शुद्ध चंदन की लकड़ी लेके आइए। वहाँ से जब जहाँ पे आपको पहचान हो वहाँ से चंदन की लकड़ी लेके आइए। फिर जो है चकले पर जो है थोड़ा सा केसर, कपूर, गुलाब जल के साथ चंदन को घिसिए अच्छे से। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। काफ़ी मतलब जो है आधा कटोरी चंदन घिस जाता है आराम से। तो आप चंदन घिसिए भगवान के लिए और फिर इस चंदन को लगाइए। जो बाज़ार में मिलने वाला चंदन है वो तो भगवान को लगाना छोड़, उनको तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो फुल ऑफ केमिकल्स हैं। तो आप भगवान के लिए यही वाला चंदन यूज़ करिए। भगवान के लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट चीज़ें होनी चाहिए आपकी सेवा में। तो भगवान क्योंकि उत्तम सामग्री के भोक्ता हैं। उसके बाद ये चंदन इकट्ठा कर लेंगे हम एक पात्र में। ध्यान रखिएगा चंदन जो है आप कभी भी तांबे के पात्र में इकट्ठा ना कीजिए। हमेशा जो है पीतल या फिर चांदी में या फिर स्टील में आप चंदन की कटोरी बना सकते हैं, पर तांबे में नमक नहीं बनाई जाती है। ना ही तांबे में जो है दूध, दही, शहद, घी आदि कोई भी चीज़ें रखी जाती हैं। बस तांबे में जो है एक चीज़ रख सकते हैं, वो है जल। मतलब पानी को जो है हम सिर्फ तांबे में रख सकते हैं, बाकी हर चीज़ तांबे में जो है ख़राब हो जाती है। और तांबे में अगर हम पानी को रखते हैं तो तांबे की जो है महिमा गंगा जल की तुल्य हो जाती है। तो ये भी तांबे की महिमा है। तो चलिए बाती बातों में हमारा चंदन भी घिस गया है ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो हमने एक पात्र में जो है ठाकुर जी के लिए भोग जो है उनका बंटा भोग, तुलसी, बेलपत्र और भगवान को चढ़ने वाली जैसे जनेऊ है, दक्षिणा है, और भगवान के लिए तांबूल का जो पात्र है वो भी हमने तैयार कर लिया है। सबसे पहले जो है हम जल की झारी भरेंगे ठाकुर जी के लिए। तो आप भी जो है अपनी सेवा में ठाकुर जी के लिए जल की झारी व्यवस्थित कर सकते हैं। और बंटा बंटा मतलब जिसमें भगवान के लिए हम सूखा भोग रखते हैं वो होता है बंटा भोग। साथ ही हमारे पास जो है गौ माता भी है, तो उनको भी जो है नीचे सेवा में उपस्थित कर देंगे। और साथ ही भगवान की जो सज्जा है उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे। फिर जो है ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ठाकुर जी पर आपकी चमक कैसे बनी रहती है। तो हम तो भगवान को ओनली पंचामृत स्नान कराते हैं एकादशी टू एकादशी। बस उसी से ही जो है ठाकुर जी पर जो है हमारी चमक बनी रहती है। और ठाकुर जी हमारी खूब मुस्कुराते हैं, जैसे कि आप सब देखते ही इंस्टाग्राम वगैरह पर जो पोस्ट होती हैं ठाकुर जी के दर्शनों की। तो हमने पंचामृत रेडी कर लिया है। हर बार की तरह दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलकर पंचामृत बनता है। ठाकुर जी को जिस पात्र में आप विराजमान करने वाले हैं उस पर यंत्र बना लें। तुलसी दल रख के फिर एक कपड़ा बिछा सकते हैं अगर आप चाहें तो इस प्रकार से ठाकुर जी को हमने विराजमान कर लिया। उनकी आज्ञा लेकर ठाकुर जी को विराजमान किया है। साथ ही अब जो है भगवान को हम पंचामृत स्नान कराएंगे। सबसे पहले पैर धुलाएंगे, हाथ धुलाएंगे, आचमन कराएंगे, उसके बाद ठाकुर जी का स्नान करेंगे। तो कैसी लगती है आप सबको वीडियोस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देवशयनी एकादशी जो है चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। तो आप सबने क्या क्या नियम लिए चातुर्मास में, देखिए वैसे तो आप कोई भी नियम ले सकते हैं, पर एक नियम मैं कहूँगा आप सब ज़रूर लीजिए, जो कि है नाम जप का नियम। जितना अधिक से अधिक आप नाम जप कर सकते हैं चातुर्मास में उतना ही श्रेष्ठ होगा। आपकी भक्ति बढ़ेगी भगवान के चरणों में और कृपा प्राप्त होगी आपको श्री जी की। क्योंकि भगवान ने भी बोला है कि नाम जप से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो भगवान को सुमिरते रहिए, मतलब भगवान का सुमिरन बना रहे आपके मन में है। भगवान को आप कभी भूलें ना। बस ये श्री जी से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे राधा रमन लाल, हे ठाकुर जी, हम आपको कहीं भूलें ना। बस ये प्रार्थना करते रहिए। और आप देखिए वैसे बहुत से नियम हैं, जैसे कि आप गीता जी का अध्ययन का नियम ले सकते हैं। मतलब गीता जी के नित्य एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं, हिंदी या संस्कृत जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो। आप जो है श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर सकते हैं इस चातुर्मास में एक अध्याय, या फिर जितना भी आपका मन करे आप चातुर्मास में पूरी भागवत जी को जो है आप पारायण कर सकते हैं उसका भी। या फिर आप नित्य जो है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और नित्य माला, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 4 माला करते हैं नित्य में, तो आप जो है इस टाइम पर इस चातुर्मास में जो है 8 माला, 16 माला, 11 माला आदि का नियम भी ले सकते हैं। और देखिए भगवान ठाकुर जी का हमारे का स्नान हो चुका है। अब हम जो है ठाकुर जी करेंगे इत्र की मालिश। तो हम जो है ये इत्र जो है इस्कॉन दिल्ली से लेके आए थे। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्योर इत्र हैं ये। तो ये है पारिजात के इत्र, क्योंकि जो है ये वर्षा ऋतु का समय है। तो इस समय जो है भगवान को 4 प्रकार की इत्र लगी जाती हैं, पारिजात, केवड़ा, कदम्ब और सौंधा। तो हमारे पास पारिजात की है, केवड़ा की है और शायद कदम्ब की भी है शायद।
अगर आप लोगों ने इत्र का कलेक्शन नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। धीरे धीरे इत्र का कलेक्शन जो है ठाकुर जी की कृपा से बढ़ता ही जाता है। पर हाँ, 2 तरह की इत्र होती हैं, भगवान की मालिश वाली अलग और इत्र सेवा वाली अलग, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब मालिश वाली और पोशाक सेवा वाली। तो चलिए, हमें ठाकुर जी का श्रृंगार भी हो गया है। ये ड्रेस जो हमने घर पर तैयार करी थी, आप सब लोग पूछेंगे कि भैया आप ड्रेसेस कहाँ से खरीदते हैं, तो ये हमने घर पर तैयार करी है ड्रेस। अब जो है ठाकुर जी की धूप आरती कर रहे हैं हम। तो ठाकुर जी का श्रृंगार के बाद सर्वप्रथम जो है धूप आरती होती है, उसके बाद जो है अब दीपक से आरती करते हैं। तो इस प्रकार से हमने भगवान शालिग्राम की, श्री राधा रमन लाल की और श्री ठाकुर राधा गोविंद देव जो की, और हमारी देखिए ये नन्हे मुन्ने बाल गोपाल भी आ गए हैं और इन सब की सेवा भी जो है हो चुकी है। अब जो है हम भगवान की, ठाकुर जी की दीपक से आरती करेंगे। तो आरती का भाव देखिए कितना प्यारा है, कितने सुंदर से ठाकुर जी की जो है आरती हो रही है और ठाकुर जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक है। आपसे बताइएगा कि ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा हुआ है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो किस चीज़ से रिलेटेड, तो आप वो बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा आप सब लोगों ने चातुर्मास में क्या क्या नियम लिए गए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है चातुर्मास से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अगर कोई डलेगी तो उस पर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, या फिर कमेंट सेक्शन में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जो है जवाब दे पाऊँ। अब जो है भगवान की जो है हम शंख से आरती करेंगे। शंख में जल भरकर ठाकुर जी की आरती करी जाएगी। उसके बाद जल को छीटा जाता है अपने सब घर वालों के ऊपर और अपने ऊपर। इससे जो है पापों का नाश होता है, क्योंकि एकादशी थी तो ठाकुर जी को भी जो है फलाहार का ही भोग लगता है। वैसे अगर आप चाहें तो ठाकुर जी को अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, पर जो है हम भगवान को फलाहारी भोग लगाते हैं। कम से कम 3 से 4 बार जो है ठाकुर जी का फलाहार भोग लग जाता है। जैसे कि इसमें हमने जो है भगवान के लिए विविध तरह के फल अमनिया कर दिए, साथ ही जो है मखाने हैं, मेवे हैं, सूखे मेवे, इन सब का भोग ठाकुर जी को लगाएंगे। उसके बाद आप भी प्रसाद पाइए, क्योंकि देखिए एकादशी करने का नियम बहुत ज़रूरी है अगर आप कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं तो। क्योंकि एकादशी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नाम जप करिए, एकादशी करिए और तुलसी जी की निष्ठा रखिए। 3 चीज़ों की निष्ठा से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रत्येक वैष्णव का कर्तव्य है कि वो नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा का पालन करे। तो यहाँ पर जो है संध्या के समय फिर हमने ठाकुर जी की अगेन धूप आरती करी थी, क्योंकि संध्या के समय हम घर में धूप लगाते हैं तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं धूप को। उसके बाद जो है समस्त पूरे घर में मतलब घुमाते हैं धूप को। तो अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो ज़रूर शुरू कर दीजिए एकादशी व्रत करना, क्योंकि एकादशी व्रत करना बहुत ज़रूरी है। एकमात्र एकादशी का व्रत ऐसा है जिसको ना करने से पाप लगता है। बाकी आप कोई भी व्रत करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं तो अच्छी बात है। पर एकमात्र एकादशी ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं, उस दिन अन्न खाते हैं, तो इस दिन आपको जो है अन्न खाने का पाप अवश्य लगता है। तो देखिए हमने भगवान के भोजन में मतलब फलाहार में क्या क्या बनाया है। तो ये है सिंघाड़ी की लपसी, चिप्स है, पकौड़ियाँ हैं और साथ ही खीर है। तो इस प्रकार से हमने ठाकुर जी को भोग निवेदित किया। और आप सभी जो है मानसिक रूप से ठाकुर जी का प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी का भोग ये लग चुका है। उसके बाद आप जो है दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी के भोग लगने से पहले किसी को ठाकुर जी के भोग के दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की थाली का दर्शन करने वाले सर्वप्रथम ठाकुर जी ही होते हैं। तो इसलिए आप सब ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन करिए और आनंद लीजिए हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार दर्शनों के। जय जय श्री राधे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधा रमन लाल की जय।